हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं कोई भी डाइट फॉलो नहीं करूँगी क्योंकि मैंने 21 दिन तक अपना विंटर वेट लॉस डाइट कंप्लीट कर लिया है और उसमें मेरा 1 किलो ही वज़न कम हुआ है, जो पहले हफ्ते में ही हो गया था। और उसके बाद मेरा वेट स्टेगनेट हो गया है, मतलब ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो अब मैं करूँगी 21 दिन का नेक्स्ट चैलेंज, जिसमें मैं अपने फ़ैट लॉस पे फोकस करूँगी क्योंकि न्यू ईयर आ रही है और सबको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना है, अपने फिगर को टोन्ड करना है, गुड लुकिंग दिखना है। तो मेरे साथ आप भी 21 दिन का चैलेंज ले लीजिए। आप में से कौन कौन ये चैलेंज लेना चाहते हैं? अगर आप फ़ैट लॉस चैलेंज लेना चाहते हैं 21 दिन का, तो आप लोग भी मेरी डाइट फॉलो कर सकते हैं और मैं जो डाइट प्लान डालूंगी उसको आप अगले दिन फॉलो कर लीजिए। मैं 10 तारीख से अपना वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ 21 दिन का, जो 30 दिसंबर को फिनिश हो जाएगा। और आप लोग एक दिन बाद भी अगर उसे फॉलो करेंगे, 11 दिसंबर से अगर आप वेट लॉस जर्नी करेंगे तो आपका भी 31 दिसंबर तक 30 दिन का पूरा चैलेंज हो जाएगा। तो न्यू ईयर के लिए रेडी होते हैं अपनी नेक्स्ट वेट लॉस जर्नी के साथ। इस वेट लॉस जर्नी में भी मेरा रूटीन पहले जैसा ही रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ों को मुझे इंक्लूड करना है, जैसे कि आधे घंटे से 45 मिनट की लाइट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी पहले हफ्ते, फिर उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाऊँगी, मतलब कि एक्टिविटी अपनी ज़्यादा करूँगी। अगर फैट लॉस करना है तो हमको थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो अब टाइम आ गया है, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अब मैं एक्सरसाइज के साथ डाइट फॉलो करूँगी। अभी तक मैंने जो भी वेट लॉस किया है वो बिना एक्सरसाइज के किया है, केवल डाइट से किया है। हम कितना भी एक्सरसाइज कर लें, अगर अगर डाइट हम ढंग से फॉलो नहीं करेंगे तो ना वेट लॉस होगा ना फैट लॉस होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस डाइट पे करना है और फैट लॉस के लिए हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि फैट लॉस में जो है हमारी अंदर की चर्बी को हमें बर्न करना होता है, तो हमें एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो धीरे धीरे हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। अभी तो 21 दिन में मैंने ये हैबिट बना ली कि हाँ, मैं ये हेल्दी डाइट फॉलो कर सकती हूँ और अब इसे मैं एक्सरसाइज के साथ करूँगी। तो ये देखिए, मॉर्निंग में मैंने थोड़ा साफ सफाई का काम किया था और जो मेरे पॉट हैं उनके जो स्टैंड हैं वो ख़राब हो रहे थे, उन पे मैंने पॉलिश कर दी थी। और मैंने आज डिसाइड किया कि चलो न्यू ईयर आ रही है तो किचन की भी सफाई कर लेते हैं। तो मैं अभी किचन के नीचे नीचे की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से एक दिन में किचन कभी भी साफ़ नहीं होता। किचन बहुत बड़ा लगता है, जब पूरा करते हैं तो थक जाते हैं, इसलिए मैं पार्टीशन करके करती हूँ। तो नीचे वाले पोर्शन की सफाई कर रही हूँ, सभी सामान बाहर निकाल के कैबिनेट को अच्छे से जो है मैं साफ़ कर देती हूँ गीले कपड़े से या फिर सूखे कपड़े से। फिर उसको खुला छोड़ देती हूँ। इतना किचन के अंदर का जो भी सामान होता है उसको मैं, जो धोने वाला होता है उसे धो लेती हूँ धो के साथ साथ। तो उधर वो भी सूखता रहता है, इधर किचन भी सूख जाती है। इस बीच कुछ कपड़े धोने का या झाड़ू पोछा का ऐसा कुछ भी काम होता है साइड का, वो काम करती जाती हूँ। तो फटाफट से उतने ही टाइम में हम बहुत सारा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसे में थकान बहुत हो जाती है। इसीलिए मैंने आज डाइट फॉलो नहीं किया है। सुबह मैंने अंडा भुर्जी के साथ रोटी खाई थी, सबको पराठे दिए थे, मैंने रोटी खाई थी। इतना तो कर सकती हूँ फॉलो, लेकिन अगर काम हम ज़्यादा करते हैं कभी तो हमें भूख भी ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए आज डाइट को मैंने साइड में रख दिया है। नीचे नीचे का किचन ऑलमोस्ट मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, बाहर से भी अच्छे से पोंछ दिया है। और जो कैन होती हैं रिफाइंड की या सरसों तेल की, वो खाली पड़ी थी तो वो भी निकाल दिए। डिस्कार्ड करने वाला काम भी साथ साथ कर देती हूँ मैं, जिससे जब मैं अरेंज करूँ तो केवल काम की चीज़ें ही इसमें सेट करती हूँ। तो ये सब डिस्कार्ड करने वाला सामान है, इसको अलग रख दिया। और बड़े बड़े आज मैं बर्तन धो रही हूँ, छोटे छोटे नहीं लिए, बड़े बड़े लिए हैं, जिनको जल्दी जल्दी नहीं धोना पड़ता है। कुछ आटे और चावल के स्टील वाले ड्रम टाइप हैं बड़े वाले, जिनमें हम ज़्यादा राशन रखते हैं, तो उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। दिवाली पे ही ये सफाई की थी और उसके बाद अभी नहीं की है, तो अब कर देते हैं न्यू ईयर पे। फिर होली के आसपास इस तरह की सफाई होती है, तो ऐसी सफाई 2-3 महीने में ही एक बार हो पाती है। और निक्कू बहुत मज़े ले लेके
जो है मेरे साथ काम करता है। इसे भीगने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ और वो भीगे जा रहा है, वो बर्तनों में पानी डाल रहा है, मैं बर्तन धोती जा रही हूँ और वो हंसते जा रहा है साथ साथ। उसने नहाने का काम भी यहीं कर लिया था, बाद में इतना भीग गया था कि उसको फिर मैंने इधर ही नहला दिया था गर्म पानी मिक्स करके। तो जब धूप अच्छी निकलती है तो ऐसे काम करने में बड़ा मज़ा आता है, भीगने में भी मज़ा आता है। तो मैं भी इसके साथ मज़े ले रही हूँ और काम करते करते मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी डाइट शेयर करती हूँ जिसको करने से आपका 1 से 1.5 किलो वज़न जो है एक दिन में ही कम हो जाएगा। आपको बताऊँ कि ये 1 से 1.5 किलो वज़न कम होता है तो क्यों कम होता है वो भी बताऊँगी और वो डाइट के बारे में भी बताती हूँ। जैसे अगर आप लोग भी मेरे साथ डाइट करना चाहते हैं तो मैं जो 10 तारीख का ब्लॉग है डाइट का वो मैं 11 को दूँगी, मतलब कि कल। आज 10 तारीख को आपको ये वाला ब्लॉग मिलेगा, तो 10 वाला जो ब्लॉग है वो आपको 11 को मिलेगा। तो आप 11 वाला 12 को स्टार्ट कर पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, आपको मैं बता देती हूँ, आप जो है 11 की मॉर्निंग से ही लिक्विड डाइट वाला प्रोग्राम कर लीजिए। मतलब कि एक दिन आप लिक्विड डाइट पर रहिए, जैसे कि जूस पीना, पानी पीना, ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं वही लेनी है। और कोशिश कर लीजिए कि नमक आप कम से कम लें। क्या होता है बॉडी में जो है नमक हमारा वाटर होल्डिंग का काम करता है, मतलब कि जितना ज़्यादा हम नमक खाते हैं उतना ज़्यादा हमारी बॉडी वाटर को स्टोर कर लेती है। तो हमें लगता है कि हमारा वज़न बढ़ गया। आप देखिए कभी भी आप जब चिप्स वगैरह खाते हैं या बाहर का आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो आपको बार बार प्यास क्यों लगती है? क्योंकि उसमें आप इतना ज़्यादा साल्ट खा लेते हैं और उस साल्ट की वजह से ही आपको बार बार प्यास लगती है। और बार बार प्यास लगती है, आप बार बार पानी पी लेते हैं और वो पानी जो है आपका यूरिन के थ्रू पास नहीं होता, वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है क्योंकि नमक आपने इतना खाया हुआ होता है। तो आप अगर एक दिन भी या तो नो साल्ट डाइट कर लीजिए, जब भी आप स्टार्टिंग में डाइट करना शुरू करेंगे तो या तो लिक्विड डाइट कर लीजिए। आप पूरा दिन का लिक्विड ही रहना है, आपको लिक्विड ही लेना है। तो लिक्विड लेने से क्या होगा, जो आपका वाटर वेट है वो कम होगा, ठीक है। या आप नो साल्ट डाइट ले लीजिए, मतलब आप जो भी खाना खा रहे हैं खाइए, नमक उसमें यूज मत कीजिए। लेकिन अगर आप थायराइड पेशेंट हैं मेरी तरह तो आप नो साल्ट डाइट कभी मत करना, क्योंकि ये हम लोगों के लिए नहीं है। हमें थायराइड है तो थायराइड में डॉक्टर भी आयोडीन खाने को बोलता है, आयोडीन वाला नमक खाने को बोलते हैं, सी फूड वगैरह खाने को बोलते हैं। तो अगर हम नमक नहीं खाएंगे तो हमारा थायराइड हार्मोन गड़बड़ हो सकता है, हमारा थायराइड और भी बिगड़ सकता है। तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो नमक ज़रूर से खाइए, आयोडीन नमक खाना ही है आपको। अगर आपको हाइपर थायरॉयडिज्म है तो आपको नमक कम से कम खाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में आयोडीन एक्सेस मात्रा में होता है, तो आपको नमक कम खाना है। अगर आपको हाइपर थायरॉयडिज्म है तो आप नो साल्ट डाइट कर सकते हैं। अगर आपको हाइपोथायरॉयड है तो आप नो साल्ट डाइट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा डाइट है दूध और केले वाली डाइट। सारा दिन दूध और केला को ही आपको लेना है अपनी डाइट में। आप 2 से 3 गिलास दूध ले सकते हैं और 7 से 8 केले पूरे दिन भर में। ये सब डाइट आपको एक दिन ही फॉलो करनी है। इस डाइट से आपका फैट लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका जो भी होगा वो होगा वेट लॉस। इसमें केवल और केवल एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ होगा आपकी बॉडी से। और जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा साल्ट खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा वाटर है 1 किलो 2 किलो जितना भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा है वो सारा आपका चला जाएगा। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा वाटर रिटेंशन है तो आपका वेट ज़्यादा जाएगा, अगर आपकी बॉडी में कम वाटर रिटेंशन है तो आपका वेट कम जाएगा। लेकिन आपका 1 से 2 किलो तक वेट चला जाएगा एक दिन में। और ये वाली डाइट आपको एक ही दिन करनी है, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए इसे फॉलो करें। ये क्विक रिजल्ट वाली डाइट होती हैं और इनको 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं करना होता है। तो आप बीपी और थायराइड के पेशेंट हैं तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट अपने साथ बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, कोई मेडिकल इशू नहीं है, तो आप इस तरह की डाइट बेहिचक
फॉलो कर सकते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसे करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब आपको लगता है कि वाह मेरा एक दिन में इतना वज़न कम हो गया, तो मैं 7 दिन में कितना ज़्यादा कर लूँगी या कर लूँगा। इस तरीके का आपको मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेटेड रहेंगे तो ही वेट लॉस जर्नी लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं, नहीं तो बीच में छूट जाती है। आप भी ट्राई करके देखिएगा और फिर नेक्स्ट आपको मेरा जो ब्लॉग मिलेगा फिर आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो आप 21 दिन में कितना वेट लूज़ करेंगे, न्यू ईयर आने तक कौन कितना वेट लूज़ कर लेगा, वो मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो आपने अगर यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मुझे प्यारा सा सपोर्ट कर पाएँ और मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के थ्रू आप भी वेट लॉस करने की इच्छा रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैं किचन की पूरी सफाई कर चुकी हूँ और अब आ गई मैं अपने बच्चों के रूम में। यहाँ पे मुझे ये स्टडी यूनिट क्लीन करना है। ऐसा ही होता है, जब मैं एक काम करने लग जाऊँ तो मुझे दूसरा काम भी करने की इच्छा होती है, दूसरा ख़त्म कर लूँ तो तीसरा भी करने की इच्छा होती है। तो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जब किसी काम की धुन लग जाए तो एक भूत सा सवार हो जाता है, फिर ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। ऐसे करते करते बहुत सारा काम कर लेते हैं, फिर कहते हैं हाय हाय कमर में दर्द हो गया, अब तो थक गई। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या? तो इसको मैंने जल्दी जल्दी क्लीन कर दिया, वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है और देखने में फिर बोरिंग लगता है, तो आप लोग वीडियो फिर ध्यान से देखते नहीं हैं। इसलिए मैंने इसको क्लीन करके ये देखिए अच्छे से सब चीज़ सेट कर दी है। और उसके बाद मंदिर पे जहाँ मैंने बुक्स वगैरह फैला रखी थी उसको भी क्लीन कर दिया है और कचरा देखो कितना सारा निकला है। और ये ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ये आज क्लीन कर दिया है, अगले हफ्ते फिर ऐसा ही हो जाएगा। मेरे बच्चे इतना गंद फैलाते हैं ना स्टडी के सामान में, बस बता नहीं सकती। और लगभग 10 घंटे हो गए मुझे नॉन स्टॉप काम करते करते। ये 6 साढ़े 6 बज गए हैं और सुबह से ही मैं लग गई थी 7-8 बजे से। तो इतने थकने के बाद बेटे को बोला था कि आज कॉफ़ी तुम फेंट दो, मैं दूध गर्म करके डाल दूँगी। उसके बाद आज मैंने पी है कॉफ़ी। कॉफ़ी मैं बहुत कम पीती हूँ, आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, क्योंकि ना वेट लॉस में आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, लेकिन थायराइड पेशेंट को ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है और वो T3 हार्मोन को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर फिर भी आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो अपनी थायराइड की दवाई लेने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको कॉफ़ी पीनी चाहिए, क्योंकि कैफ़ीन जो है दवाई के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इसलिए मैं कॉफ़ी कम पीती हूँ, लेकिन जब कभी ना मैं बहुत थक जाती हूँ तो मैं कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ और दूध वाली मीठी वाली कॉफ़ी पीती हूँ। तो आइए आप भी कॉफ़ी पीजिए। और कॉफ़ी पीने के बाद जैसा कि आपको पता होगा ही कि भूख नहीं लगती है बहुत टाइम तक, इसलिए मैंने नाइट में खाया था ओवरनाइट सोक्ड ओट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।